हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, फिर से आज एक बार मैं आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी लेके आया हूँ। और जैसा कि आपको पता है, स्टोरी में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कुछ यूजफुल वर्ड मीनिंग्स और साथ ही कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, तो आप अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल लेके तैयार हो गए, जिससे कि आप जो है नोट डाउन कर सके सारी चीजें। तो पहले देखते हैं टाइटल क्या है। टाइटल है एलिफेंट एंड फ्रेंड्स। एलिफेंट मतलब हाथी और दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में गाइस। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इसके लिए हम पूरा ये फ्रेज यूज करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम। अ लोन, लोन मतलब अकेली या अकेला। एलिफेंट मेड हर वे इनटू अ स्ट्रेंज फॉरेस्ट। तो एक बार की बात है, क्या हुआ, एक अकेला हाथी था, उसने अपना रास्ता एक अजीब से जंगल की ओर बना लिया, है ना। यहाँ पे क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हमने देखिए यहाँ पे इनटू यूज करा है। ठीक है, इनटू। इट वॉज न्यू टू हर, तो जो हाथी थी उसके लिए ये जंगल नया था। एंड शी वॉज लुकिंग टू मेक फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो क्योंकि वहां पे नई थी हाथी, तो वो क्या कर रही थी, वो नए दोस्त बनाने की कोशिश कर रही थी, दोस्त देख रही थी, क्योंकि नई जगह है तो वहां पे कोई दोस्त तो होता नहीं है। सी अप्रोच्ड अ मंकी एंड सेड, तो एक वो बंदर के पास, मंकी मतलब बंदर, बंदर के पास गई और बोली, हेलो, हेलो मंकी, वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड। तो उस हाथी ने उस बंदर से पूछा, क्या आप मेरे दोस्त बनना पसंद करोगे। द मंकी सेड, यू आर टू बिग टू स्विंग लाइक मी। तो उस बंदर ने, उस मंकी ने जवाब दिया कि तुम जो है बहुत बड़ी हो, टू स्विंग लाइक मी, मेरी तरह झूलने के लिए। जैसे वो डाल की डाल झूलते हैं ना बंदर, तो उसने बोला उससे नहीं झूल पाओगे, आप बहुत बड़े हो। सो आई कांट बी योर फ्रेंड, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। द एलिफेंट देन वेंट टू अ रैबिट एंड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। तो जो हाथी थी वो एक फिर रैबिट मतलब खरगोश, खरगोश के पास गई और उसने पूछा द सेम क्वेश्चन, वही प्रश्न फिर पूछा। द रैबिट सैड, तो खरगोश ने की बार क्या उत्तर दिया, यू आर टू बिग टू फिट इन माई बरो। तो जो उसका रैबिट का, खरगोश का घोंसला होता है, उसको बरो बोलते हैं, तो उसने बोला कि तुम बहुत बड़ी हो, मेरे घोंसले में नहीं आ सकती। ठीक है, यू आर टू बिग टू फिट इन माई बरो, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जब बोलते हैं ना कि आप ये चीज बहुत भारी है, ये नहीं हो सकता, तो ये निगेटिव सेंस जाएगा इसका। ठीक है, यू आर टू बिग, कि तुम बहुत मोटी हो कि मेरे घोंसले में नहीं आ सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आई कांट बी योर फ्रेंड, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। द एलिफेंट ऑल्सो वेंट टू द फ्रॉग, तो जो हाथी था वो फिर क्या हुआ, फ्रॉग मतलब मेढक, मेढक के पास गई, इन द पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब, एंड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। तो जो उसने बंदर और खरगोश से जो प्रश्न पूछा था, वही उस हाथी ने प्रश्न किससे पूछा, मेढक से। द फ्रॉग रिप्लाइड, क्योंकि पास्ट में स्टोरी चल रही है इसलिए यहाँ पे रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाई आएगा। तो द फ्रॉग रिप्लाइड, उस मेढक ने क्या उत्तर दिया, यू आर टू हैवी टू जम्प हाई एज मी। तो उसने बोला कि तुम बहुत भारी हो, टू जम्प हाई, मेरे जैसी ऊंची छलांग नहीं लगा सकती, है ना। देखो यार, सेम स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है गाइस। यू आर टू हैवी टू जम्प एज हाई एज मी, तो कह तुम बहुत भारी हो, तो तुम मेरी तरह छलांग ऊंची नहीं लगा सकती, मतलब मेरे से सिमिलरिटी नहीं है तुम्हारी, तो सो आई कांट बी योर फ्रेंड। ठीक है guys, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। द एलिफेंट वॉज रियली सैड बिकॉज शी कुडंट मेक फ्रेंड्स। तो जो हाथी थी वो सही में रियली, एज एन एडवर्ब यूज है यहाँ पे, रियली सैड, दुखी हो गई। क्यों, बिकॉज मतलब क्योंकि, शी कुडंट वो नहीं बना सकी, पास्ट में इसीलिए कैन नॉट का पास्ट फॉर्म में कुडंट, मेक फ्रेंड्स दोस्त नहीं बना सकी, मित्र नहीं बना सकी। देन वन डे शी सॉ ऑल द एनिमल्स रनिंग डीपर इनटू द फॉरेस्ट। तो तब एक दिन क्या हुआ, उसने देखा ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर भाग रहे थे, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में और अंदर की तरफ, जंगल में और गहरे जंगल की तरफ भाग रहे थे। एंड शी आस्क्ड द बियर व्हाट द फस अबाउट। तो उसने एक भालू को, बियर मतलब भालू, भालू को पूछा व्हाट द फस वाज अबाउट, कि भाई क्या लफड़ा हो गया। फस मतलब कुछ इससे जब परेशानी की स्थिति हो जाए,
है ना, तो उसको बोलते हैं फस। ठीक है, व्हाट द फस वाज अबाउट, उसने पूछा भैया क्या गड़बड़ होगी, क्या लफड़ा हो गया, सब भाग रहे हैं। द बियर सेड द लॉयन इज ऑन द लूज, तो उसने बोला भालू ने कि भाई जो शेर है, शेर वो आजाद है, यानी कि वो घूम रहा है। लूज का मतलब आप वैसे जो ढीला है उस सेंस में नहीं आएगा, यहाँ पे मतलब है कि जो शेर है वो अभी आजाद है, वो बाहर निकला हुआ है। द लॉयन इज ऑन द लूज, दे आर रनिंग फ्रॉम हिम टू सेव देमसेल्फ, तो उसने बोला भैया जो शेर आजाद है, बाहर घूम रहा है, इसलिए वो सब भाग रहे हैं टू फ्रॉम हिम टू सेव देमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। अब आपको देखना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे जानवरों को रेफर कर रहा है ये अपने आप को, तो इसलिए यहाँ पे देम के साथ सेल लगा के यूज करा है, सेव देमसेल्फ। द एलिफेंट बेंट अप टू द लॉयन एंड सेड, तो जो हाथी था वो क्या हुआ, शेर के पास गई और बोला प्लीज डोंट हर्ट दीज इनोसेंट पीपल, तो उसने हाथी ने बोला शेर को कि कृपया, डोंट हर्ट, हर्ट मतलब नुकसान मत करो, दीज इनोसेंट, इनोसेंट मतलब भोले वाले, पीपल यानी कि जो जानवर थे, उसने बोला इन सबको परेशान मत करो। प्लीज लीव देम अलोन, कृपया उनको छोड़ दो। द लायन स्कॉफ्ड एंड आस्क्ड द एलिफेंट टू मूव असाइड, तो जो शेर था उसने स्कॉफ मतलब मजाक उड़ाया, सेकंड फॉर्म लगी है तो उसने मजाक उड़ाया उसका, एंड आस्क्ड और बोला उसको, हाथी को एक तरफ हो जाने के लिए, तो तेरा कुछ मतलब नहीं है। द एलिफेंट गॉट एंग्री, तो जो हाथी था वो गुस्सा हो गया, एंड पुश द लॉयन विद ऑल हर माइट, तो उसने फिर क्या करा, उसने पूरी ताकत लगा के उस शेर को पीछे कर दिया, ऑल हर माइट पूरी ताकत लगा के, इंजरिंग हिम, और उसको शेर को घायल कर दिया। ऑल द अदर एनिमल्स केम आउट स्लोली एंड स्टार्टेड टू रिजॉइस अबाउट द लॉयंस डिफीट, तो बाकी जो जानवर थे छुप गए थे, वो धीरे से निकल के आए बाहर, और स्लोली एंड स्टार्टेड टू रिजॉइस, और आनंद मनाना, खुश होना चालू कर दिया उनने, इसके लिए क्योंकि शेर की हार हो गई थी, हाथी ने जो शेर को हरा दिया था। दे वेंट टू द एलिफेंट एंड सेड टू हर, तो वो सारे जानवर जो इकट्ठे होके गए हाथी के पास, उससे बोले यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी अवर फ्रेंड, है ना, यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी अवर फ्रेंड, तो पहले जो उस हाथी के बड़े साइज होने की वजह से ही सब लोग दोस्ती करने से मना कर रहे थे, फिर उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा एकदम सही साइज है, तुम्हारा आकार सही है, टू बी अवर फ्रेंड, हमारा दोस्त बनने के लिए। ठीक है गाइस, तो बहुत ही मजेदार स्टोरी रही है, बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, इसमें आपको मॉरल भी मिल रहा है कि आप किसी से भी दोस्ती करो तो उसका साइज, सुंदरता, ये चीजें देख के मत करो, है ना, दोस्त दोस्त होता है, किसी ना किसी तरीके से काम आ ही जाता है। तो गाइस होपफुली आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, इसमें मैंने कुछ आपको वर्ड्स भी मिले हैं, वो आप उन सारे वर्ड्स को गाइस नोट डाउन करो, और कोशिश करो उन वर्ड्स को अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करने के लिए। कुछ स्ट्रक्चर भी है, जैसे कि आपने ये देखा होगा, ऊपर स्ट्रक्चर था यहाँ पे, टू बिग टू फिट, है ना, टू बिग टू जंप, तो इस तरीके के जो, जब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं कि भाई तुम इस तरीके से ये नहीं कर सकते क्योंकि बहुत भारी हो, तो इसके लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, यू आर टू हैवी टू जंप। ठीक है, तो होपफुली आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, जिससे कि और लोग फायदा उठा सकें इस स्टोरी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।